श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में तंत्र और सिद्धि के विषय में चर्चा करेंगे। प्रत्येक मनुष्य के लिए तंत्र के सिद्धांतों का पालन करना अति आवश्यक है, तभी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। सबसे जरूरी विचारणीय तथ्य निम्न हैं। गुरु की आवश्यकता। सर्वप्रथम तंत्र के क्षेत्र में सफल होने हेतु गुरु के महत्व को सबने एक स्वर में स्वीकार किया है। साधक और इष्ट देवी देवता के बीच गुरु ही एकमात्र विभूति है, जिनके मार्गदर्शन से साधक अपने साध्य देवी देवता के दर्शन कर सकता है। संत कबीर ने गुरु की महिमा का कितने सुंदर ढंग से वर्णन किया है। गुरु गोविंद दोहु खड़े काको लागो पाए, एल बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। वैसे भी तंत्र ग्रंथों में गुरु द्वारा दीक्षित शिष्य को ही तंत्र का अधिकारी माना गया है। आथ योग्य गुरु के निर्देशन में ही साधक विजय प्राप्त कर सकता है। आथ गुरु ही ऐसा मार्ग दिखला सकता है जिस पर चलकर मंजिल पाई जा सकती है। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास। कोई भी साधना जप अनुष्ठान आरंभ करने से पहले अपनी निश्चित धारणा बना लेनी चाहिए। दृढ़ निश्चय के साथ कार्य शुरू होने पर विघ्न बाधाएं साधक को मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। इसके साथ साथ साधक को पूर्ण आत्मविश्वास भी होना चाहिए, यानी जिस प्रकार के अनुष्ठान अथवा साधना में मन रम जाए, जिस गुरु के द्वारा विधान ज्ञात हो, उसमें विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। साधनाओं में आत्मविश्वास की प्रबलता के फलस्वरूप ही श्रद्धा पैदा हो जाती है। साधक पूर्ण आत्मविश्वास की प्रबलता के फलस्वरूप ही श्रद्धा और विवेक तथा दृढ़ निश्चय के आधार पर एकचित्त होकर अपने प्रयत्नों में सफलता पा लिया करता है। साधक की पात्रता। प्रत्येक साधना से पहले साधक यह निश्चय कर ले कि जो साधना विधान करने जा रहा है उसकी योग्यता अथवा पात्रता उसमें है या नहीं, अर्थात वह उस सिद्धि को प्राप्त कर सकने का अधिकारी है या नहीं, यह अवश्य जान ले। जैसे श्मशान साधना बिरले साधक ही करते हैं। प्रत्येक साधक को अपनी योग्यता का मापदंड देख लेना चाहिए। स्मरण शक्ति का विकास मनुष्य जीवन के विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इस बात को सभी लोग स्वीकार करते हैं। गृही, विरक्त, बहुधंधी, बैरागी सबको पिछली बातें याद रखने की जरूरत पड़ती है। बहुत पढ़ने सुनने और अनुभव करने पर भी मूर्खता बनी रहती है। इसका कारण स्मरण शक्ति की कमी है। हम सैकड़ों सद्ग्रंथ पढ़ते हैं, उनको पढ़ने और सुनने के काल में अपने ऊपर ज्ञान का पूरा असर होता है। उन क्षणों में साधारण लोगों की स्थिति भी महापुरुषों के समान होती है। जिस विषय की पुस्तक पढ़ रहे हैं उस विषय की काफी जानकारी उस समय हो जाती है, पर यह पढ़ना सुनना बंद करते ही सारा ज्ञान चला जाता है। 5 दिन बाद तो कुछ भी याद नहीं रहता। सिर्फ इतना ख्याल रहा आता है कि अमुक विषय की अमुक पुस्तक हमने पढ़ी थी। कोई एकाध बात अधिक आकर्षक हुई तो वह याद रह गई, अन्यथा सब गायब। कुछ बरस बाद केवल इतना याद रहता है कि यह किताब हमने कभी पढ़ी थी, और भी अधिक समय बीतने पर इस बात को भी भूल जाते हैं। इस प्रकार असंख्य पुस्तकों में पढ़ा हुआ और अनेक महापुरुषों के मुख से सुना हुआ ज्ञान हमारी फटी जेब में से यूं ही कहीं गिर पड़ता है और धूली में मिलकर खो जाता है। यदि हम 10-5 पुस्तकों के सत ज्ञान को धारण किए रहें, एकाध महापुरुष के विचार भी याद बने रहें, तो पूरे ज्ञानी और अनुभवी बने रह सकते हैं। किन्हीं उत्तम अवसरों पर हम जैसे प्रभावित हुए थे वैसी ही स्थिति का चित्र स्मरण रखे रहें तो जीवन को एक ही निश्चित पथ की ओर ले जा सकते हैं। यदि हमारी स्मरण शक्ति तीव्र हो तो बात की बात में पुराने अनुभवों को याद कर सकते हैं, पिछली विद्या का स्मरण करके अद्वितीय बने रह सकते हैं। यहाँ यह न सोचना चाहिए कि ईश्वर ने याद भूल जाने का दुर्गुण देकर हमारे साथ अन्याय किया है। नहीं, उसने हमारे मस्तिष्क यंत्र और उसके भीतर की शक्तियों का निर्माण बड़ी बुद्धिमतापूर्वक किया है। यदि हमें पिछले दिनों की सारी बातें ज्यों की त्यों याद बनी रहें तो मस्तिष्क इतना भर जाए कि उसमें आगे की चीजें देखने और सुनने शक्ति ही न रहे। गत अंक में बताया जा चुका है कि पिछली बातें मस्तिष्क के परमाणुओं में भीतर धंसती जाती हैं और उनकी ऊपर की पीठ दूसरी बातों के लिए खाली होती जाती है। जिस प्रकार पानी की एक लहर आगे चलती जाती है और पीछे का स्थान दूसरी लहरों के लिए छोड़ती जाती है,
उसी प्रकार पूर्व ज्ञान की स्मृति भी सूक्ष्म परमाणुओं में भीतर धंसती जाती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो शेयर करें, तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइबर्स करें। धन्यवाद।